नमस्कार। आज सुबह सुबह ही एक ऐसी खबर आई जिनको सुन करके भारत के एक एक नागरिक का सीना चौड़ा हो गया। भारत ने पाकिस्तान की उन आतंकियों को ढेर कर दिया जिन्होंने हमारे भारत में घुस करके हमारे हिंदुओं पर पहलगांव में घेर कर हमारी महिलाओं को वहां से हटाकर पुरुषों को चुन चुन कर जिस तरह मारा था, उसी तरह भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि यह खबर सुबह से ही पाकिस्तानी मीडिया एवं भारतीय मीडिया पर चल रही है, जबकि पिछली बार जो भारत ने स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस पर पाकिस्तान ने भी सबूत मांगा था और भारत के कुछ नेताओं ने भी सबूत मांगा था, कुछ लोगों ने भी सबूत मांगा था। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मांग रहा है, बल्कि सारे मीडिया भारत का हो या भारत के नेता हो या भारत के सामाजिक संस्था के लोग हो, सारे लोग आज सेना के शौर्य पराक्रम को आज सराह रहे हैं। सब लोगों ने सेना को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी सेना ने आज जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि पहलगांव में हमारे जो हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, सरेआम, हमारी महिलाओं को हटा करके पुरुषों को उनके सामने जो मारा गया था और यह भी कहा गया था कि जाकर अपने प्रधानमंत्री से बता देना। तो प्रधानमंत्री जब ये सुने कि अपराधियों ने हमारे हिंदुओं को चुन चुन करके हमारे बहनें और माताओं के सामने हमारे भाइयों को मार दिया, तो उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मैं इन आतंकियों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं इन आतंकियों को खात्मा करके ही दम लूंगा। हालांकि इस ऑपरेशन में बहुत देर हुई, लोगों को विश्वास टूटने लगा था प्रधानमंत्री से कि क्या प्रधानमंत्री बदला लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय की जनता को पूरी तरह विश्वास था, भले कुछ नेताओं को विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे भारत की हमारी जो जनता है उनको पूरी तरह प्रधानमंत्री पर विश्वास था कि प्रधानमंत्री इसका बदला अवश्य लेंगे। हमारी जो माताएं और बहनें जिनकी मांगें सुनी हो गई थी, उनको भी विश्वास था कि इसका बदला भारत अवश्य लेगा, और ऐसा हुआ भी। सुबह सुबह ही जब ये खबरें चलने लगी कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया, यह सूचना सुनकर हिंदुस्तान के जितने जो रहने वाले लोग थे, वे खुशी की लहर उनमें दौड़ाई। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के 2 जगहों पर भारत ने हमला किया, और इस हमला में हमारी तीनों सेना थी, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। इन तीनों सेना ने मिलकर के करीब करीब 30 मिसाइलें दागी। अपने घर बैठे हुए 30 मिसाइलें दाग करके उनके करीब करीब 11 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ऐसी सूचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 जगहों पर
भारत की मिसाइलें अटैक करके उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। जबकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वे उनके आर्मी का कंट्रोल रूम है और उनके आसपास के ठिकानों को भारतीय सेना ने चुन चुन करके ध्वस्त किया है। और वे कोई शमियाना और टेंट में नहीं थे, बल्कि वे छत की दीवारें थी, ईंट की दीवारें थी, उनको ध्वस्त किया गया है। तो आपको बता दें कि पीओके के 2 जगहों पर भारतीय सेना ने अटैक किया था। पीओके के मुजफ्फराबाद एवं कोठली, ये 2 ठिकानों पर हमला किया गया और दोनों जगह पर भारतीय सेना ने अपने मिसाइलें दाग करके बहुत मात्रा में उनके ठिकानों को ध्वस्त किया और बहुत अपराधी मारे गए, आतंकी मारे गए। इसके बाद आपको पंजाब प्रांत में 2 हमले किए गए। पंजाब प्रांत में 2 ठिकानों पर हमला किया गया। वे ठिकाना है बहावलपुर और मुरीद। बहावलपुर और मुरीद में जो पंजाब प्रांत में है, जहां पर पंजाब जो पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल रूम है उसके आसपास का ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना मिसाइलें दागकर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना कितनी ताकतवर है और हमारे पास कितनी ताकतवर अब हथियार है, इससे आपको पता चल गया होगा। यानी अब भारत अपने घर में बैठ करके उनके ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। तो अब समझ लीजिए कि भारत अब उनके घर में भी घुस करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का इरादा रखता है। कि हमारे सैनिकों ने पंजाब में और पीओके के 2 स्थानों पर हमला करके करीब करीब सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया और उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया। और ये भी पता चल रहा है कि जो मोहम्मद हाफिज सैयद और उनका जो भाई था वो भी मारे गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है। तो क्या आप जान, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। इस ऑपरेशन जो सिंदूर का नाम जो है, जो रखा गया है, क्यों रखा गया है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर का यह एक पहला नमूना है। यानी अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी अंतिम नहीं है, अभी तो ये झलक है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप देखते रहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय सेना पाकिस्तान के एक एक आतंकियों को और उनके ठिकानों को चुन चुन कर जब तक खत्म नहीं कर देगी तब तक वो चैन से नहीं रह सकती। क्योंकि भारत पाकिस्तान की जो आतंकी है वो हमारे महिलाओं के सामने उन पुरुषों को मारा गया और हमारी धर्म को जो चुनौती दिया गया है उसको पूरी तरह हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना स्वीकार करके उनको अब छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जहां भी आतंकी हो और जहां भी उनकी ठिकाना हो, उनको ध्वस्त करके ही और उन आतंकियों को खत्म करके ही भारत दम लेगा। और उस
ऑपरेशन में पूरे भारत की जनता एकजुट होकर साथ देने के लिए तैयार है। तो आप को यह मालूम हो चुका है कि भारत ने ठान लिया है कि मैं जो भी आतंकवादी हमारे पहलगांव में हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल किया है, उन आतंकवादियों को मैं सफाया करके दम लूंगा और उनके ठिकानों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। हमारी सेना तैयार है। और पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि जब भारत अपने घर में बैठ करके वो आपको चुनौती दे सकता है, ये तो समझ लीजिए कि अब आगे वो क्या कर सकता है। पहले वाला भारत नहीं है, ये नई भारत है। ये प्रधानमंत्री मोदी की नई भारत है। और आपको मालूम हो गया है कि अब यहाँ राफेल भी आ चुकी है और इस राफेल के माध्यम से आपके जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर ठिकानों, उनको ध्वस्त करके ही भारत दम लेगा। इसलिए यह पहली घटना ही नहीं है, पहली चुनौती ही नहीं है, बल्कि भारत को हल्के में मत ले पाकिस्तान। ये वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि संभल जाओ पाकिस्तान इससे भी, नहीं तो आगे तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम समझ लो। ये मुझे डराने की कोशिश मत करो कि मेरे पास परमाणु बम है, इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं। और आपने देख लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरह हमारी सेना ने अपनी शौर्य का परिचय देते हुए वो बदला, पहलगांव का बदला ले लिया है। और आगे अब देखते रहिए कि और क्या होने वाला है। अब हमारे भारत के मीडिया से लेकर के हमारे नेता ने हमारी सेना के शौर्य को धन्यवाद दिया है, उनके पराक्रम को धन्यवाद दे रहे हैं सारे लोग। और हमारी पूरी जनता उन सेनाओं को धन्यवाद दे रही है। और हमारी जनता, हमारी भारत की जो जनता है वो हमारी भारतीय सेना पर गर्व करती है और उनके शौर्य को सलाम करती है। अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत को जो करना था वो कर दिया। हालांकि इन आतंकी हमला पर पूरा विश्व भारत के साथ है, सभी ने निंदा किया है, मात्र 2 देश छोड़कर के। तो इसे आपको अब पता चल गया है कि भारत अब उन आतंकवादियों से बदला ले चुका है जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को, हमारी माँ और बहनों के सामने हत्या किया था। उनका बदला अब हमारी सेना ले चुकी है, हमारी सरकार ले चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है वो तो आगे आपको पता चल जाएगी। अब इनके शौर्य को, अब इनके पराक्रम को अब हमारी नेता इनसे साक्ष्य नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब तो पाकिस्तानी मीडिया ही साक्ष्य मिल चुकी है। पाकिस्तान मीडिया ही कह चुकी है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, जबकि भारत ने 30 मिसाइल दागे हैं। तो अब इसका प्रमाण अब भारत के नेताओं को नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रमाण पाकिस्तानी मीडिया ने स्वयं दे दिया है। उस समय पाकिस्तानी मीडिया भी सवाल पूछ रही थी और कि आपने कहाँ किया है सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे नेता भी पूछ रहे थे, इसकी सबूत मांग रहे थे। लेकिन इस बार सबूत तो उन्होंने स्वयं दे दिया है। तो अब हमारे देश के सभी नेता ये स्वीकार कर चुके हैं कि इस बार जो आतंकियों को मारने का जो कार्य हमारी सेना किया है वो सच्ची है। इसकी पुष्टि हो चुकी है और सेना को सब लोगों ने धन्यवाद दिया है।